Hello, students of class 7. How are you all? I hope you all are good, and I hope you have studied the lesson number 10, that is eyewitness. And previously, we have started it, and we have done two pages, page number 105 and 106. So, now let's continue with this chapter from page number 107, and we have done till first paragraph on page number 107. Now let's continue. Potter began to move. He groaned and sat up. uh, Previously we have studied that, we have understood that Potter was faint, and Joe has killed the doctor, and then Joe has sat there and he waited, and then Potter began to move means फिर पॉटर जब फेंट थे तो अब उसको जब होश आने लगा, वो हिला थोड़ा सा, वो उठ के बैठा और उसके बाद उसने चारों तरफ अपने देखा. ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ द डॉक्टर्स बॉडी. वो उठा, उसने अपने चारों तरफ देखा और उसने देखा कि वहाँ पे डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई है. मींस डॉक्टर डेड है. डॉक्टर भी अब नहीं रहे. देन ही नोटिस्ड दैट द नाइफ इन हिज राइट हैंड. फिर उसने देखा कि उसके हाथ में, उसके राइट हैंड में एक नाइफ था. ही ड्रॉप्ड इट इमिडिएटली. उसने वो नाइफ एकदम से ड्रॉप कर दिया, मतलब नीचे घेर दिया. हिज आइज मेट जोज. लॉर्ड, व्हाट हैव आई डन, ही सेड. मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम. किसने कहा है? उसने फिर राइट हैंड में जब नोटिस किया था कि उसके हाथ में, राइट हैंड में नाइफ है, उसने उस नाइफ को नीचे गिरा दिया था एकदम. फिर उसकी आंखें जो की आंखों से मिली. उसने नज़रें मिला के देखा जो से कि ओह हे भगवान, मैंने क्या कर दिया है. किसने कहा ये बात? ये पॉटर ने कही थी ये बात. इट्स अ डर्टी थिंग. ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत गलत बात हुई है. वाई डिड यू किल हिम? आई डेंट. डोंट टेल लाइज. पॉटर ट्रेम्बल्ड. उसने बोला कि मतलब जो ने बोला पॉटर को कि तुमने उसको क्यों मारा. तो पॉटर ने ट्रेम्बल किया. ट्रेम्बल मीन्स शुक फ्रॉम फेयर. डर के मारे कांप रहा था और बोल रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया. तो जो ने बोला डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो. और फिर ये बोलने लगा, पॉटर बोलने लगा डर के मारे, अपने मन मन में धीरे धीरे बोला, मतलब बोला लेकिन बहुत हल्के हल्के बोला, डर के मारे कांप रहा था. वो बोला ही वॉज पेल, लाइक मैं मतलब वो डर रहा था, वो कांप रहा था, क्योंकि अब उसको तो ये लगा कि मैंने मारा है कि नहीं मारा, क्योंकि वो तो कंफ्यूज था, क्योंकि उसने तो पता ही नहीं था क्या हुआ, क्योंकि उसने तो ड्रिंक की हुई थी. तो ही वॉज पेल. ही रेफर्स टू हेयर पॉटर. ही यहाँ पे कौन है? पॉटर है. आई वॉज ड्रंक. आई कॉन्ट रिमेंबर. आई एम सो कन्फ्यूज. फिर पॉटर ने कहा कि मैंने ड्रिंक की हुई थी, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ. टेल मी जो, ऑनेस्टली, डिड आई रियली किल हिम? तो उसने बोला जो से कि क्या मैंने सच में मारा है उसको, मैंने क्या सच में डॉक्टर को किल किया है, प्लीज़ मुझे ऑनेस्टली बताओ. यू वर फाइटिंग. हु सेड दिस? जो ने कहा कि तुम दोनों फाइट कर रहे थे. ही स्ट्रक यू विद द हेडबोर्ड. फिर जो ने बताया कि डॉक्टर ने तुम्हारे सिर पे हेडबोर्ड से स्ट्रक किया. हिट किया मींस, हेडबोर्ड मींस जो वो कॉफर था जिसमें डेड बॉडी थी, उस कॉफर के जो वुडन पार्ट था, उसने डॉक्टर ने तुम्हारे सिर पे मारा था. फिर तुमने मारा एकदम. यू फेल डाउन. तुम नीचे गिर गए. देन यू गॉट अप. फिर तुम एकदम उठे. स्टैगरिंग स्नैच्ड द नाइफ एंड अटैक्ड हिम विद इट. स्टैगरिंग मीन्स, यू कैन से स्टैंडिंग इन एन अनस्टेडी वे. मीन्स एकदम अचानक से उठे, तुमने नाइफ छीना और उसके ऊपर अटैक कर दिया. आई डेंट नो व्हाट वाज आई डूइंग. अब ये किसने कहा? मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम. पॉटर ने कहा मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था. आई हैव नेवर यूज्ड अ वेपन बिफोर. मैंने कभी हथियार या वेपन अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किए. जो डोंट टेल एनीवन. फिर उसने, पॉटर ने जो से कहा कि प्लीज़ जो, कभी ये किसी को मत बताना, मुझसे प्रॉमिस करो, प्लीज़ प्रॉमिस करो. यू हैव ऑलवेज बीन फेयर विद मी. मतलब तुम मेरे साथ हमेशा अच्छे रहे हो, मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हो, तो प्लीज़ ये किसी को मत बताना, मेरे साथ रहना. तो हु रिप्लाई नाउ? रिप्लाइड गिवन बाय जो ने रिप्लाई किया कि मफ पॉटर, आई वोंट बिट्रे यू. डोंट वरी मफ पॉटर. जैसे बोलते हैं ना फ्रेंड को फ्रेंड, डोंट वरी, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा. तो ऐसे ही जो ने उसको प्रॉमिस किया कि नहीं, मैं कभी तुम्हें बिट्रे नहीं करूँगा, मीन्स धोखा नहीं दूंगा. ओह जो, यू आर एन एंजल. Muff Potter cried like a
लिटिल चाइल्ड मीन्स अब मफ पॉटर रोते हुए, बच्चों की तरह रोते हुए बोले कि जो तुम मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हो, एक एंजल हो, राइट। सो स्टॉप दैट, इट्स नो टाइम फॉर ब्लबरिंग। सो जो ने कहा कि रोना बंद करो, चुप हो जाओ, अब ये टाइम नहीं है बड़बड़ाने का, मतलब रोने का इतनी तेज। ब्लबरिंग मीन्स वीपिंग लाउडली, इतनी ज़ोर से रोने का टाइम नहीं है। यू गो दैट वे, आई विल गो दिस वे। जो ने कहा तुम उधर की साइड से जाओ, मैं इधर की साइड से जाता हूँ। बोथ मैन रैन अवे, ये किसने कही थी बात, यू गो दैट वे, आई विल गो दिस वे, जो सेड टू मफ पॉटर, राइट। बोथ मैन रैन अवे, दोनों के दोनों चले गए। द नाइफ वॉज लेफ्ट बिहाइंड, दोनों भाग गए, लेकिन जो नाइफ था, जो चाकू था, वो पीछे ही छूट गया था। द टू बॉयज़ रैन बैक टुवर्ड्स द विलेज, फिर दोनों के दोनों बॉयज़ किधर की तरफ भागे, दोनों बॉयज़ मतलब वापस गांव की तरफ भागे, विलेज की तरफ। दे वर टू हॉरिफाइड टू स्पीक। हु वर द टू बॉयज़, टू बॉयज़ वर, यस, जो छुपे हुए थे, याद है, जो टू बॉयज़ छुप के ये सब कुछ देख रहे थे, उनकी बात कर रहे हैं अब। टू बॉयज़ आपके कौन थे, रिमेंबर, आई होप यू रिमेंबर द नेम ऑफ द टू बॉयज़, यस, टॉम एंड हक। तो टॉम एंड हक जहाँ छुपे हुए थे वहाँ से निकले, और वो भी गांव की तरफ डर के मारे भागे, क्योंकि उन्होंने भी एक मर्डर होते हुए देखा था। वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कुछ बोल सकें। दे ग्लांस्ड बैक ओकेजनली टू फाइंड आउट इफ़ दे वर बीइंग फॉलोड। उन्हें इतना डर लग रहा था गांव की तरफ, मतलब विलेज की तरफ भागते हुए, कि उन्हें इतना डर लग रहा था कि कोई उन्हें पीछे से फॉलो तो नहीं कर रहा, मतलब उन्हें कोई देख तो नहीं रहा ऐसे भागते हुए। उन्होंने रुक के 2 मिनट के लिए कुछ ओकेजनली पीछे मुड़ के देखा, 2 मिनट के लिए नज़र मारी कि कोई हमें पीछे से मतलब हमें फॉलो तो नहीं कर रहा ना। द डॉग्स बार्क्ड, फिर उन्होंने देखा कि डॉग्स जो है वहाँ पे बाग करने लगे, भौंकने लगे। एंड दे इंक्रीज दियर स्पीड टिल दे रीच्ड एन ओल्ड बार्न, burst through the door and fell on the floor, breathing heavily. Means barn means you can say a farm building for sheltering cows or storing crops. It means वो जब भाग रहे थे, फिर वो इतना डरे हुए थे कि वो कुछ बोल सके। उन्होंने 2 मिनट के लिए पीछे मुड़ के देखा, नज़र मारी कि कोई उन्हें फॉलो तो नहीं कर रहा ना, पीछे से कोई उन्हें भागते हुए देख तो नहीं रहा ना। फिर एकदम वहाँ पे डॉग्स थे, वो भाग करने लगी उनके ऊपर। फिर उन्होंने इतनी तेज़ स्पीड बढ़ाई अपनी, इतनी तेज़ भागे कि वो एक जगह गए और वहाँ पे तूफान की तरह घुस गए, गेट खोल के, बिल्कुल दरवाज़ा तोड़ के खोल के एकदम से गिर गए अंदर। जैसे होता है ना, हम बहुत तेज़ भाग कर आ रहे हैं, हमारे पीछे से जैसे डॉग्स पड़ गए, तो हम इतनी तेज़ भागते हैं कि हमारी सांसें फूलने लगती हैं और हमें नहीं पता होता कहाँ भाग रहे हैं। बस भागे 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 और गेट एक दिखाई दिया, डोर, और उसमें गए और उसको तोड़ के, मतलब खोल के एकदम गए अंदर, और अंदर जाके ज़मीन पे एकदम गिर गए। तो इन्होंने वही, इनके साथ वही हुआ था। बार्न में घुसे ये लोग। बार्न मीन्स यू कैन से एक ऐसी जगह जहाँ पे काउज़ को मतलब शेल्टर दिया जाता है, काउज़ वगैरह रखी जाती हैं विलेज में। आपको पता होंगे बार्न्स वगैरह, बार्न जो होते हैं मतलब कि जिसको बाहर थोड़ा ओपन एरिया होता है, डोर भी होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे काव वगैरह को रखा जाता है, एनिमल्स को, और वहाँ पे उनको चराने का मतलब एक अनाज भी रखा जाता है, और उनको चराने का मतलब एनिमल्स को, यानी कि काव वगैरह को खिलाने का वो अनाज भी रखा जाता है, और वैसे उनको खिलाने का, चराने का उनका फूड भी रखा जाता है, राइट। तो वहाँ पे वो लोग घुसे और वो एकदम दरवाज़ा तोड़ के अंदर चले गए, जाके अंदर बैठ गए, नीचे फ्लोर पे गिर गए, और ब्रीदिंग हैवीली मीन्स ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगे, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड से आए थे, भागे हुए एकदम वो थक रहे थे। सो नाउ कम टू पेज नंबर 108। आफ्टर सम टाइम टॉम विस्पर्ड, ओ हक, व्हाट विल हैपन नाउ। कुछ देर बाद जब वो लोग वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ बैठे, तो कुछ देर बाद वो बोले, कौन बोला, हु विस्पर्ड, किसने बोला, टॉम ने। टॉम बोला कि ओ हक, अब क्या होगा, द डॉक्टर्स डेड, somebody must be hanged, who will tell, shall we? So mark this for who said to whom, डॉक्टर की डेथ हो चुकी है, किसी ना किसी को तो फांसी लगेगी, कोई ना कोई तो हैंग होगा, तो कौन बताएगा, क्या हम बताएं। सो हु सेड नाउ रिप्लाई बाय गिवन बाय हक। हक ने बोला नहीं, नो, रेड जो विल किल अस टू, लेट मफ पॉटर डू इट। सो हकलबरी ने बोला कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, रेड जो हमें भी मार देगा, ये सब कुछ मफ पॉटर को बोलने दो, वो उसको करने दो जो उसको कहना है, ठीक है। टॉम रिमेंड साइलेंट, टॉम उस बात पे चुप हो गया। हकलबरी सेड, टॉम वी मस्ट बी साइलेंट, इफ़ रेड जो वर नॉट हैंग्ड देन
he would surely kill us. हकलबेरी ने कहा, मार्क दिस फॉर हु से टू whom. हकलबेरी ने कहा कि टॉम हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर रेड जो को फांसी नहीं लगी ना और उसको पता लगा कि हमने उसके बारे में उसके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की थी तो वो हमें भी मार देगा. We have got to swear to keep mum. मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें कसम खानी होगी चुप रहने की. हक, फिन एंड टॉम सॉयर swore to each other that they would not tell a soul what they had seen. फिर हक और टॉम ने दोनों ने कसम खाई एक दूसरे से कि प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि हम किसी को नहीं बताएंगे जो भी हमने देखा, अपनी आत्मा को भी नहीं बोलेंगे कि हमने क्या देखा था. After some time, they mustered enough courage to go out of the barn on tiptoe. They separated. Means कुछ देर बाद उन्होंने mustered means gathered. Means उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई. मतलब कहते हैं ना, जब वो इतना भाग के आए थे, थक गए थे, तो अब उन्होंने हिम्मत जुटाई, इतना इनफ दिखाया, इतना इनफ करेज दिखाया, हिम्मत करी कि अब वो अपने उस बाण से, मतलब जहाँ पे वो रुके थे आके, वहाँ से अपने पैरों पे चल के जा सके, वहाँ से बाहर निकले. दे सेपरेटेड. अब वो अलग अलग हो गए, अपने अपने रास्ते, अपने अपने घर की तरफ जाने लगे. टॉम क्रेप्ट इनटू द रूम थ्रू द बेडरूम विंडो. टॉम अपने बेडरूम की विंडो से धीरे से, बहुत केयरफुली अपने बेडरूम की विंडो से अंदर गया. द डे वॉज डॉनिंग. अब सुबह होने लग रही थी, मॉर्निंग होने लगी थी. ही अनड्रेस्ड थिंकिंग नो वन हैड सीन हिम. वो अपने कपड़े चेंज करने लगा, उसे लगा उसे कोई भी नहीं देख रहा है. बट सिड हैड बीन अवेक. बट उसका जो फ्रेंड, जो दूसरा बॉय था या ब्रदर, वो उठा हुआ था, सिड उठा हुआ था. द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर टॉम अवोक, सिड वॉज गॉन. मॉर्निंग में नेक्स्ट मॉर्निंग टॉम के उठने से पहले सिड चला जा चुका था. बाय नून द होल विलेज लर्न अबाउट द न्यूज़. दोपहर तक पूरी ये सारी न्यूज़ पूरे गांव में फैल चुकी थी. इट स्प्रेड बाय वर्ड ऑफ माउथ. ये आग की तरह फैल चुकी थी. अ ब्लड स्मेयर्ड नाइफ वॉज फाउंड नियर द कॉप्स. मीन्स एक खून में लथपथ हुआ नाइफ सबको मिला था डेड बॉडी के पास. कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, स्मेयर्ड मीन्स खून में लथपथ. मीन्स अभी जब गांव को सब कुछ पता, गांव वालों को सब कुछ न्यूज़ मिल चुकी थी दोपहर तक कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी है और डेड बॉडी के पास खून में लथपथ हुआ एक नाइफ पड़ा है. तो ये जो न्यूज़ थी ये आग की तरफ फैल चुकी थी पूरे गांव में. समबडी रिकॉग्नाइज्ड इट टू बी मफ पॉटर्स. किसी ने पहचाना, किसी ने रिकॉग्नाइज किया, किसी ने बोल दिया कि ये शायद मफ पॉटर का नाइफ है. द विस्पर्स वेंट राउंड. ये सारी बातें मतलब फैलने लगी. हर कोई कुछ ना कुछ बोलने लगा कि ये तो नाइफ मफ पॉटर के पास रहता था, ये तो उसका नाइफ है, यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, ये खून शायद उसी ने किया है. इट वॉज पॉटर. किसी ने बोला ये तो मफ पॉटर का है, मफ पॉटर ने किया है. फिर somebody had seen him washing that morning and that was unusual. किसी ने उसको उस मॉर्निंग में ही वो मतलब वॉश करते हुए देखा था, मतलब अपने नाइफ़ को वॉश करते हुए मॉर्निंग में देखा था. मतलब हो सकता है वो हमेशा अपने नाइफ़ को अपने पास रखता हो मफ पॉटर. उसको सुबह किसी ने देखा था वॉश करते हुए, तो सब बोलने लगे कि ये नाइफ़ जो है ये मफ पॉटर का है, तो ये खून भी मफ पॉटर ने ही किया होगा. द शेरिफ सेंट हिज मैन टू कैच द कल्प्रिट. शेरिफ मीन्स यू कैन सी इन द ग्लॉसरी द चीफ ऑफिसर ऑफ द लॉ इन द कंट्री. मतलब कंट्री में उस कंट्री में जो लॉ एंड ऑर्डर या जो रूल्स बनाते होंगे वो चीफ ऑफिसर बोलते हैं उसको. तो शेरिफ ने, चीफ ऑफिसर ने अपने आदमियों को भेजा, यानी कि पुलिस वालों को भेजा मर्डर को पकड़ने के लिए. कल्प्रिट मीन्स जिसने मर्डर किया था. व्हेन ऑल द पीपल वर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेवयार्ड टॉम टू फॉलोड देम. जब सारे लोग गांव के मतलब ग्रेवयार्ड की तरफ जाने लग रहे थे, मतलब कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे, तभी टॉम भी उनको फॉलो करता रहा, उनके पीछे पीछे आराम से जाता रहा. he wound his way through the crowd and saw the ghastly scene. वो दुखी था, बहुत परेशान था. वुंड मीन्स होता है घायल होना, पर यहाँ पे घायल नहीं था वो. टॉम परेशान था, दुखी था. अब इतनी भीड़ में वो जा रहा था, उसने बहुत बुरा सीन देखा. गैसली मीन्स फ्राइटनिंग, एक भयानक सीन देखा. समबडी पिंच्ड हिज आर्म. किसी ने उसकी आर्म पे आगे, मतलब उसके आके हाथ को चूटी मारी, पिंच किया. इट वॉज हकलबरी. कौन था, किसने उसको आके मतलब पिंच किया? हकलबरी ने. टॉम ऑल्सो सॉ रेड जो देयर. टॉम ने वहाँ पे रेड जो को भी देखा. द शेरिफ लेड मफ पॉटर बाय द आर्म. जो चीफ ऑफिसर थे उन्होंने मफ पॉटर को पकड़ा हुआ था. ऑलराइट. ही लुक्ड हैगर्ड एंड टेरिफाइड.
ही रेफर्स टू हेयर मफ पॉटर। मफ पॉटर को उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो बहुत थका हुआ था। मफ पॉटर थका हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशान था, डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डरा हुआ था क्योंकि उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था। और ये सब देख के टॉम बहुत ज़्यादा परेशान था, दुखी था कि उसने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर भी पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है। और ये इतने में सोच ही रहा था, इतने में हकलबरी ने आके टॉम को पिंच किया कि चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना, हमने कुछ नहीं देखा और डरना नहीं है बिल्कुल भी। ऑलराइट, नाउ कम टू पेज नंबर 109। When he stood before the murdered man, he trembled and burst into tears. I didn't do it, he sobbed. मीन्स जब वो मर्डर्ड मैन के पास खड़ा हुआ था, मीन्स जो मर चुका है, डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ था, वो घबरा के डर के मारे बहुत बुरी तरह से रोते हुए बोला, मैंने नहीं किया ये सब कुछ। वो सिसकियाँ लेते हुए बोला, ही सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स सिसकियाँ लेते हुए रोना, ज़ोर ज़ोर से रोना। इज़ दिस योर नाइफ? द शेरिफ थ्रस्ट इट बिफोर हिम। मीन्स शेरिफ मीन्स जो चीफ पुलिस थे, चीफ ऑफिसर थे, उन्होंने मफ पॉटर को धक्का देते हुए पुश किया, गुस्से में धक्का दिया, उसको डांटते हुए चिल्लाते हुए उसके ऊपर बोले, ये सब कुछ तुमने किया है, ये तुम्हारा नाइफ है। तो पॉटर वुड हैव फॉलन बट अदर्स हेल्प्ड हिम। पॉटर गिरने लगा था जब पुलिस ने उसको इतनी तेज़ धक्का देके चिल्ला के बोला, और वो डरा हुआ ऑलरेडी था, इतना थका हुआ था, वो गिरने वाला था, तभी लोगों ने उसको संभाल लिया, हेल्प की। ही सॉ रेड जो एंड सेड, टेल देम जो, टेल देम। उसने अपने दोस्त रेड जो को देखा और उसको बोला, बताओ इनको जो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ टेल देम। हकलबरी एंड टॉम वर dumbfounded टू हेयर रेड जो टेल हिज वर्जन ऑफ द फाइट। मीन्स अब देखो, जो आपका पॉटर था, मफ पॉटर, उसने अपने फ्रेंड जो से कहा कि प्लीज़ इनको पुलिस को बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया जो। तो तभी हकलबरी और टॉम स्पीचलेस हो गए। डम्बफाउंडेड मीन्स, यू कैन सी इन द ग्लॉसरी, स्पीचलेस यानी कि बोलने की हालत में नहीं रहे। वो शॉक्ड हो गए ये सुन के कि रेड जो ने अपनी ही कोई कहानी बनाकर सुना दी थी। राइट, जब पॉटर ने तो विश्वास किया था जो पे कि वो कुछ नहीं बताएगा, कुछ और बताएगा, वो जो ने क्या किया, कुछ और ही कहानी बना दी थी। तो इस बात पे हकलबरी और टॉम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और चुप हो गए। दे हैड अ सडन इम्पल्स टू ब्रेक दियर ओथ एंड सेव पुअर पॉटर बट कुड नॉट डेयर टू। उनके अंदर उनको बहुत बुरा फील हो रहा था कि जो ने तो कोई कहानी सुना के मफ पॉटर को ही मर्डरर साबित कर दिया। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो लोग इम्पल्स हो रहे थे, मीन्स बहुत ज़्यादा ये हो रहे थे कि लाइक उनको बुरा लग रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि हम अपनी कसम जो खाई हुई थी, ओथ जो ली थी हमने कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो ब्रेक कर देते हैं, हम बेचारे पॉटर को बचा लेते हैं, कि हम सच बता देते हैं और हम उसको बचा लेते हैं। बट उनकी हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की। वाइल पॉटर मोन्ड एंड सॉब्ड मीन्स जबकि पॉटर इधर परेशान था, बहुत ज़्यादा पेन में था, रो रहा था, सिसकियाँ ले रहा था। रेड जो रिपीटेड हिज अकाउंट काल्मली अंडर ओथ। उसने कसम खाई रेड जो ने, मतलब इधर पॉटर इतना परेशान था, इतना पेन में था, सिसकियाँ ले रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, फूट फूट के। रेड जो ने तब भी अपनी बात रिपीट की और अपनी खुद की जो कहानी पहले बताई थी वही आराम से कहानी कसम लेकर झूठ बोलते हुए सुना दी पुलिस वालों को। द बॉयज़ रिगार्डेड हिम एज द मोस्ट हेटफुल पर्सन हु हैड सोल्ड हिज सोल टू द डेविल। तो जो बॉयज़ थे यानी कि टॉम और हकलबरी, उन्होंने उसको ऐसे रिगार्ड कर रहे थे, मीन्स उसको ऐसे नफ़रत की नज़रों से देख रहे थे कि ये सबसे बुरा इंसान है, इतना गंदा इंसान है, इतना बुरा इंसान है कि जैसे कि इसने अपनी आत्मा किसी शैतान को ही बेच दी हो। कहते हैं ना कि इतना गंदा इंसान है कि कोई कैसे अपने दोस्त के साथ इस तरह से कर सकता है कि उसको झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया कि वो उसको फांसी लग जाए, खुद किया खून और दोस्त को फंसा दिया। तो वो उसको बहुत बुरी नज़रों से देख रहे थे, नफ़रत की नज़रों से देख रहे थे कि ये ऐसा शैतान है, शैतान की तरह उसको कंपेयर करते हुए सोच रहे थे कि उसने अपनी आत्मा बेच दी है किसी शैतान को। नाइट आफ्टर नाइट टॉम कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली। कुछ रातें बीती, काफ़ी रातें जो टॉम था वो सो नहीं पाया, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कुछ क्राइम होते हुए देखा है, राइट। आपको सच पता है, फिर भी आप वो सच नहीं बोल पा रहे हो किसी के सामने, जबकि उस सच से किसी की जान बच सकती है, किसी की लाइफ बच सकती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो टॉम को ये बात सोच कर काफ़ी रातें हो गई, नींद नहीं आ रही थी। वन मॉर्निंग सिड सेड, अब जो उसका साथ में फ्रेंड था सिड या भाई, उसने बोला टॉम को, मार्क दिस फॉर हु सेड टू होम। वन मॉर्निंग सिड सेड टू टॉम, टॉम यू टॉक इन योर स्लीप सो मच दैट आई कांट स्लीप। तो मतलब सिद ने बोला टॉम को कि टॉम तुम रात को सोते हुए इतना बोलते हो, इतना बड़बड़ाते हो कि मैं सो नहीं पाता हूँ। टॉम पेल्ड एंड ड्रॉप्ड हिज आइज मीन्स टॉम
की शक्ल उतर गई एकदम, फेस मतलब लाइक उसके फेस पे कलर जो था वो मतलब वाइट या येलो हो गया, मतलब वो एकदम घबरा गया और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। लास्ट नाइट सिद सेड यू क्राइड, इट्स ब्लड, इट्स ब्लड। सिद ने कहा कि लास्ट नाइट मतलब कल रात को तुम क्या बड़बड़ा रहे थे नींद में, तुम बोल रहे थे ये खून है, ये खून है, ये खून है, तुम इस तरह से बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ये ब्लड है, ये ब्लड है। तो तभी कोई आंट पॉली है वो आई उसको बचाने के लिए, किसको, टॉम को बचाने के लिए आंट पॉली आई। इट्स अ ड्रेडफुल अफेयर, आई ऑल्सो ड्रीम अबाउट इट। तो उन्होंने टॉम को बचाते हुए बोला कि नहीं ये कोई बहुत बुरा सपना होगा, डरावना सपना होगा, मुझे भी ऐसे सपने आते रहते हैं, मैंने भी ऐसे कोई सपना देखा था, डोंट वरी। टॉम विजिटेड मफ पॉटर इन जेल एंड कंसोल्ड हिम। फिर टॉम मफ पॉटर को तो जानते ही थे एक दूसरे को, तो टॉम जेल गया मफ पॉटर से मिलने, उसको कंसोल किया, मीन्स उसको हिम्मत दी, उसको कंफर्ट फील कराया। दिस ईज्ड हिज कॉन्शियंस, मीन्स उसने उसको बेटर फील कराया, उसको थोड़ा बेटर फील हुआ। एट लास्ट मफ पॉटर्स ट्रायल केम टू द कोर्ट। उसके बाद मफ पॉटर का केस आया कोर्ट में। टॉम टॉक टू हक एट अ लोनली प्लेस। अकेले में टॉम ने हक से बात की, हकलबरी से बात की। हैव यू टोल्ड एनीबडी अबाउट दैट? तो टॉम ने बात की। टॉम ने पूछा हकलबरी से कि क्या तुमने इसके बारे में किसी को बताया है? नो, रेड जो विल किल अस। तो ये किसने कहा? ये हकलबरी ने रिप्लाई किया कि नहीं नहीं, रेड जो हमें मार डालेगा। दैट्स ऑल राइट देन। तो टॉम ने कहा ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, वी आर सेफ एज लॉन्ग एज वी कीप मम दिस वॉर अगेन। फिर उन्होंने डिस्कस की, बात की, उन्होंने बोला कि हम लोग तब तक सेफ़ हैं जब तक हम चुप रहेंगे। उन्होंने फिर से कसम खाई कि हम चुप रहेंगे, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। एवरीबडी इन द विलेज थॉट मफ पॉटर वॉज गिल्टी एक्सेप्ट टॉम, हक एंड ऑफ कोर्स रेड जो। पूरे गांव में, विलेज में सबको ये लग रहा था, सारे लोगों को लग रहा था कि मफ पॉटर ही गिल्टी है, मफ पॉटर ने ही डॉक्टर को मारा है, सिवाय टॉम, हक और रेड जो के। क्योंकि टॉम और हक ने ये देखा था मर्डर होते हुए, तो उनको पता था कि मफ पॉटर ने ये नहीं किया है। और रेड जो, ऑफ कोर्स रेड जो ने तो ये खून किया था, इसलिए उसको तो पता ही था। इन तीनों के अलावा सबको ये लग रहा था कि मफ पॉटर गिल्टी है, मफ पॉटर ने ये मर्डर किया है। दे फाउंड देमसेल्व्स नियर द प्रिजन। वो टॉम और हक अपने आप को, उन्हें लगा कि वो जेल के पास हैं, मतलब देन दे मेट मफ पॉटर एंड गेव हिम सम टोबैको एंड मैचेस। वो जेल के पास गए, उन्होंने मफ पॉटर को कुछ टोबैको एंड मैचेस दिए। ही वॉज सो ग्रेटफुल टू देम दैट दे फेल्ट गिल्टी। मतलब वो उसके लिए इतना कुछ कर रहे थे, उसके लिए इतने ग्रेटफुल थे क्योंकि उनको बहुत बुरा लग रहा था कि वो उनको अब गिल्ट फील हो रहा था टॉम और हक को कि हम कितना बुरा किया है इसके साथ, कि हम इसके लिए गवाही भी नहीं दे पाए, हमने सच भी नहीं बोला। तो इसलिए वो उसके लिए कभी कुछ लेकर आ रहे हैं, कभी उसको हिम्मत दे रहे हैं, कभी उसको कंफर्ट फील करवा रहे थे। पॉटर सेड यू हैव बीन वेरी गुड टू मी बॉयज़। पॉटर ने कहा उन दोनों को, हक एंड टॉम को बोला कि तुम बहुत अच्छे हो मेरे लिए बॉयज़, तुम मेरा बहुत ध्यान रख रहे हो, थैंक यू, आई वोंट फॉरगेट इट। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुम कितने अच्छे हो। वेल बॉयज़, I did an awful thing. I was drunk. I tell you never ever get drunk. So मतलब उन्होंने बोला कि पॉटर ने बोला कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुम लोग कितने अच्छे हो। बॉयज़, मैंने बहुत बुरी चीज़ की है, मैंने बहुत बुरा काम किया है, ये अगर किसी को मारा है तो बहुत बुरा काम किया है। मैंने ड्रिंक की हुई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने ड्रिंक में पता नहीं शायद नशे में कुछ किया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्लीज़ कभी भी ड्रिंक मत करना, नेवर एवर गेट ड्रंक। पॉटर ने टॉम और हक को मतलब एक एडवाइस दी कि कभी भी ड्रिंक नहीं करना, ड्रिंक में पता नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने ये खून किया है, और अगर किया है क्योंकि मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ, तो बहुत बुरी चीज़ है ये। तो उसके बाद टॉम वेंट होम फीलिंग मिजरेबल। टॉम फिर अपने घर चला गया और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, वो बहुत नाखुश था, मतलब बहुत परेशान था, दुखी था कि ये सब क्या हो रहा है कि हम पॉटर की हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं। Now come to the next page, page number 110. The next day, almost the entire village gathered at the court house. अब next day क्या हुआ? कोर्ट हाउस मीन्स जो कोर्ट होता है, कचहरी जिसे आप बोलते हैं, कोर्ट में सब ऑलमोस्ट पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। इट वॉज टू बी द ग्रेट डे, वो बहुत बड़ा दिन था। द ज्यूरी टुक देयर प्लेस, मीन्स ज्यूरी मेंबर्स मीन्स जज। जो जज थे उन्होंने अपनी जगह ली, अपनी चेयर पे बैठ गए थे। पॉटर लुक्ड हैगर्ड, पेल, टोटली होपलेस।
पॉटर बहुत थके हुए थे, बहुत ज़्यादा उनका फेस उतरा हुआ था, वो बिल्कुल उम्मीद नहीं थे, ना उम्मीद थे। द जज अराइव्ड एंड द प्रोसीडिंग स्टार्टेड। मीन्स जूरी मेंबर्स, जो और भी मेंबर्स होते हैं, सब आए, जो आपके एडवोकेट्स एंड ऑल होते हैं सब, वो सब आए। जज आए, उन्होंने अपनी सीट ली और उसके बाद प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई। अ विटनेस वॉज कॉल्ड। फर्स्ट गवाह, पहला गवाह यानी कि फर्स्ट विटनेस वॉज कॉल्ड, फर्स्ट विटनेस को बुलाया गया। उसने बोला, आई सॉ पॉटर वॉशिंग इन द ब्रूक अर्ली इन द मॉर्निंग। मीन्स उसने बोला कि एंड देन ही स्नीक्ड अवे। तो उसने बोला, फर्स्ट विटनेस ने, कि मैंने देखा था मॉर्निंग में पॉटर को अपना नाइफ़ वॉश करते हुए, और फिर वो चला गया वहाँ से बिना नोटिस हुए, उसको लगा उसे किसी ने नहीं देखा। देन सेकंड विटनेस वाज कॉल्ड। नेक्स्ट विटनेस सेड, सेकंड विटनेस को बुलाया गया। मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम। हम पूछ सकते हैं, आई सॉ पॉटर वॉशिंग इन द ब्रूक अर्ली इन द मॉर्निंग। आई कैन आस्क यू इन द क्वेश्चन कि हु सेड दिस लाइन, सो यू कैन आंसर first witness said. Then I can ask you that I found Potter's knife beside the body. I can ask you who said this. It is said by second witness. सेकेंड विटनेस ने बोला, आई फाउंड पॉटर्स नाइफ बिसाइड द बॉडी। उसने कहा कि मैंने पॉटर का नाइफ देखा बॉडी के पास। अ थर्ड विटनेस swore that he had seen that knife in Potter's possession many times. सो थर्ड विटनेस आया, उसने कसम खाई और उसने बोला कि मैंने ये नाइफ हमेशा पॉटर के पास देखा है बहुत बार। ऑलराइट, नाउ पॉटर्स लॉयर डिड नॉट क्वेश्चन एनी ऑफ देम। देन व्हाट वाज हैपन इज दैट जो पॉटर के लॉयर थे, उन्होंने किसी को भी क्वेश्चन नहीं किया। पॉटर का जो लॉयर था उसने किसी भी विटनेस को कोई क्वेश्चन नहीं किया। द ऑडियंस फेल्ट एनॉयड। ऑडियंस को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। डिड द लॉयर डू इट डेलिबरेटली? Did he not want to save his client's life? They murmured. Murmured means बड़बड़ाना, बोलना. Murmured means complain in a very low voice. सारे जो विलेज पीपल थे सब ने एक दूसरे से बात करने लगे, हल्की हल्की वॉइस में बोलने लगे कि पॉटर ने तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा उन विटनेस से। क्या उसने जानबूझ के किया ये सब कुछ? क्या वो अपने क्लाइंट की लाइफ नहीं बचाना चाहता है? पॉटर पुट हिज फेस इन हिज हैंड्स एंड क्राइड। फिर पॉटर अपने फेस को अपने हैंड से पोंछ रहा था मीन्स, क्योंकि वो रो रहा था। रोते हुए उसने अपने हैंड से अपने फेस को पकड़ा हुआ था। मैनी मेन वर टच्ड एंड मैनी वुमेन शेड टीयर्स। बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा फील हो रहा था, उससे बहुत अटैचमेंट फील हो रही थी, और काफ़ी लेडीज़ जितनी भी थी वुमेन, वो रोने लग रही थी। देन द डिफेंस लॉयर स्टूड अप एंड सेड, योर ऑनर, आई सीक परमिशन टू कॉल टॉम सॉयर। फिर डिफेंस लॉयर मीन्स जो इसका पॉटर का लॉयर था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा, योर ऑनर मीन्स जज को बोलते हैं। मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम। डिफेंस लॉयर ने जज को बोला, योर ऑनर, मुझे परमिशन चाहिए टॉम सॉयर को बुलाने के लिए। पीपल वर ग्रेटली सरप्राइज्ड। सब लोगों को बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत शॉक्ड हुआ। टॉम सॉयर, व्हाट कुड ही पॉसिबली नो अबाउट द क्राइम? सो सब लोग हैरान थे और ये सब सोचने लगे, बोलने लगे कि टॉम को क्यों बुलाया जा रहा है, क्या उसको सच में क्राइम के बारे में कुछ पता होगा? कॉल टॉम सॉयर, अ वॉइस कॉल। तो आपको पता ही, आपने मूवीज़ में देखा होगा मैनी टाइम्स कि जब भी कोर्ट में किसी को बुलाया जाता है पेशी के लिए, गवाह को बुलाया जाता है, तो उस टाइम पे एक बहुत ज़ोर से कोई जो जज के पास में खड़ा होता है उसको वो आवाज़ देता है ज़ोर से कि जैसे टॉम सॉयर हाजिर हो, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही उसको बुलाया गया। टॉम स्टूड अप एंड टुक हिज प्लेस अपॉन द स्टैंड। टॉम खड़ा हुआ, फिर वो अपनी प्लेस पे आया, जहाँ पे जो एक बॉक्स होता है वहाँ पे उसको खड़ा किया गया। वो आया, वहाँ पे खड़ा हुआ। ही ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मतलब वो डर के मारे, मतलब डरा हुआ था और थोड़ा काँप रहा था डर के मारे। डर की वजह से तो कोर्ट में तो कोई भी घबरा जाता है, तो वो भी डरा हुआ था। ऑल आइज वर अपॉन हिम नाउ इंक्लूडिंग रेड जोज। मीन्स जितने भी लोग थे वहाँ पे प्रेजेंट थे, सबकी आंखें टॉम की तरफ थी और रेड जो भी उसी की तरफ देख रहा था। टॉम सॉयर, वेयर वर यू ऑन द नाइट ऑफ द 17th of June? सो मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम। किसने कहा होगा ये? लॉयर ने, राइट। डिफेंस लॉयर ने टॉम सॉयर को पूछा कि तुम 17th of June की रात को कहाँ थे? 17th of June, मार्क दिस स्टेटमेंट एंड द डेट, कि मर्डर डेट कौन सी थी? 17th जून। तो उसने पूछा कि 17th of June को तुम कहाँ पर थे? टॉम वॉज बैडली स्कैर्ड। टॉम बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था।
somehow he managed to say, फिर भी उसने किसी भी तरह से कोशिश की, उसने मैनेज किया कि वो किसी तरह से जवाब दे सके। उसने कहा I was in the graveyard सर। उसने बोला कि मैं कब्रिस्तान में था, मैं ग्रेवयार्ड में था सर। A little louder please. So mark this for who said to whom. The defense lawyer said, थोड़ा और तेज़ से बोलेंगे आप? तो उसने बोला इन द ग्रेवयार्ड। ही रिपीटेड, उसने अपनी बात रिपीट की कि मैं ग्रेवयार्ड में था सर। वर यू नियर हॉर्स विलियम्स ग्रेव? येस सर। हाउ नियर? मीन्स अब कॉन्वर्सेशन है, ये कॉन्वर्सेशन किसके बीच में है? लॉयर और टॉम के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई। लॉयर ने पूछा कि क्या तुम हॉर्स विलियम की कब्र के पास थे? तो टॉम ने रिप्लाई किया येस सर। फिर लॉयर ने पूछा हाउ नियर, कितने पास थे? तो टॉम ने रिप्लाई किया एज नियर एज आई एम टू यू, मतलब मैं उतना पास था जितना पास मैं आपके हूँ फ़िलहाल। तो वर यू हिडन? हु सेड दिस? ये लॉयर ने पूछा क्या तुम छुपे हुए थे? येस सर। टॉम ने कहा हाँ मैं छुपा हुआ था। लॉयर ने पूछा वेयर, कहाँ पे छुपे हुए थे? टॉम ने रिप्लाई किया बिहाइंड द एल्म्स। एल्म्स मीन्स द टॉल शेडी ट्रीज, मतलब जो बड़े बड़े ट्रीज थे उनके पीछे मैं छुपा हुआ था। रेड जो वॉज स्टार्टल्ड, मीन्स अब रेड जो को शॉक लग गया, उसको शॉक हुआ कि ऐसा भी कुछ था कि ये लोग मुझे छुप के देख रहे थे। वॉज एनीवन विद यू? लॉयर ने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कोई था? फिर टॉम ने रिप्लाई किया येस सर आई वेंट विद डैश डैश डैश, मीन्स तो टॉम ने रिप्लाई किया कि हाँ सर मैं किसी के साथ गया था। तो वो उसका नाम लेने वाला था, टॉम हकलबरी का नेम लेने वाला था, बट तभी लॉयर ने रोक दिया। वेट वेट, रुको रुको, अभी नहीं बताना। नो नीड टू टेक योर कंपेनियंस नेम, जो तुम्हारे साथ गया था, तुम्हारा साथी, तुम्हारा कंपेनियन, उसका नेम लेने की अभी नीड नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है। वी विल प्रोड्यूस हिम एट द प्रॉपर टाइम, हम सही वक्त आने पे उसको सामने लाएंगे। नाउ टेल अस एवरीथिंग यू सॉ देयर, चलो हमें अब सब कुछ बताओ जो तुमने वहाँ पे देखा था। नाउ कम टू द पेज नंबर 111। टॉम बिगेन, मीन्स टॉम बोलने वाला था, शुरू हो रहा था बताना कि क्या हुआ था वहाँ पे, मैंने क्या देखा था। देयर वॉज अ डेफनिंग साइलेंस, अभी कुछ देर के लिए बहुत अच्छे से वहाँ पे साइलेंस हो गया था, कोई भी नहीं बोल रहा था। टॉम शुरू करने वाला था बोलना, लेकिन थोड़ा डरा हुआ था तो वो थोड़ा साइलेंट हो गया पहले। ही स्टार्टेड हेजिडेंटली, मीन्स अनविलिंगली, मीन्स अब वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था बोलने में, उसको घबराहट हो रही थी, बट फिर भी उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ही स्टार्टेड हेजिडेंटली बट स्लोली द वर्ड्स स्टार्टेड फ्लोइंग मोर इजीली, वो थोड़ा पहले घबराया, थोड़ा हिचकिचाया, बट उसके बाद उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया ईजीली। द ऑडियंस हंग अपॉन हिज वर्ड्स, दे वर रैप्ड इन अटेंशन, दे ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू ब्रीथ, मीन्स अब पूरी ऑडियंस उसकी बातें सुन के, टॉम की जो बहुत बातें थी सब कुछ सुन के हक्के बक्के रह गए। बोलते हैं ना कि एकदम शॉक्ड हो जाना, सबका कुछ का जो मुंह खुला हुआ था मुंह खुला रह गया, वो लोग शॉक थे ये सुन के। उन्होंने अपनी बिल्कुल अटेंशन मतलब बिल्कुल अटेंशन से बैठ गए और बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली टॉम की सारी बातें सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि उन्होंने अपनी सांस लेना बंद कर दिया हो, मतलब सांसें लेना भूल गए हों, बहुत ध्यान से टॉम की बात सुन रहे थे। रैप्ट मीन्स कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, मतलब बिल्कुल इतने बिजी हो गए, उसकी बात सुनने में ध्यान इतना टॉम की तरफ था कि इधर उधर देखना तो छोड़ो, अपनी सांस लेना भूल गए थे। नाउ ही एंडेड विद, ही रेफर्स टू हेयर टॉम, टॉम के लिए रेफ़र किया जाता है यहाँ पे ही। उसने अपनी बात ख़त्म की, क्या कह के देखते हैं। एज द डॉक्टर गॉट द बोर्ड अराउंड द मफ पॉटर board around and Muff Potter fell, Red Joe killed him with the knife। तो अपनी बात एंड करते हुए टॉम ने बताया कि जैसे ही डॉक्टर ने बोर्ड उठाया मारने के लिए मफ पॉटर को, और मफ पॉटर नीचे गिर गए, एकदम फेंट हो गए, तभी रेड जो ने नाइफ उठा के डॉक्टर को किल कर दिया। क्रैश, द साउंड केम इमीडिएटली, मीन्स एकदम ये चिल्लाने की आवाज़ आई। क्रैश की मतलब ये कैसे हुआ, मतलब क्रैश मीन्स क्रैश की आवाज़ हुई, किसी ने चिल्लाया नहीं। क्रैश मीन्स जब कोई भागता है तो कहीं ना कहीं तो टच होता है ना, विंडो पटक के या कहीं से कोई भागा होगा तो आवाज़ आई होगी। आप देखते हैं क्रैश, द साउंड केम इमीडिएटली, रेड जो रश्ड एंड जम्प्ड थ्रू अ विंडो, ही वॉज गॉन द नेक्स्ट मोमेंट, मीन्स अब क्या हुआ, एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई, रेड जो उठा भागा और वो एकदम से विंडो के थ्रू जंप करके भाग गया, अगले ही पल वो एकदम वहाँ से निकल चुका था।
तो उसके भागने की, विंडो से भागने की, विंडो खोल के एकदम जब भागा था तो इस चीज़ की क्रैश की आवाज़ आई थी. सो स्टूडेंट्स, I hope you got this chapter and very clearly, and just go through it. And if you have any query, you can post in the comment section below. Also, you can take your queries in the WhatsApp group. I think आपको समझ में आया होगा कि चैप्टर का नेम आई विटनेस क्यों रखा गया. क्योंकि जब आंखों देखी कुछ हम बयां करते हैं, मीन्स जब हम कुछ देखते हैं, हमने कुछ देखा है और उसको फिर हम उसको मतलब एक्सप्रेस करते हैं, सबके सामने गवाही देते हैं, तो उसको बोलते हैं आई विटनेस. जिसने सब कुछ देखा है, कहते हैं ना कि जो मौका वारदात होता है, मतलब जो आपके सामने जो मतलब हुआ है, एक्चुअल में आपने उस चीज़ को एक्सप्रेस किया किसी के सामने, आई विटनेस, गवाह जिसे बोलते हैं. तो यहाँ पे टॉम एंड हक जो थे वो आई विटनेस थे. सो आई थिंक द टाइटल क्यों रखा गया आई विटनेस, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा. नाउ it is really very interesting story, is interesting lesson. So go through this and take your problems. So we'll complete the question answers of this lesson very soon. Till then, go through it, revise it, and take your problems. Take care, bye bye, and thank you for watching.